खुद ही समझ। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की ये वही रील है जिसे उसकी हत्या की वजह बताई जा रही है। इस रील में राधिका अपने को एक्टर इनामुल हक के साथ नजर आई थी। रील में इनामुल के कंधे पर सिर रखे सीन और हाथ पकड़े हुए देखकर लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां शुरू कर दी थी। इसके बाद परिचितों ने राधिका के पिता दीपक यादव से भी शिकायत की। इसी दौरान राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ और फिर उसके पिता ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। रील के विवाद की पुष्टि सेक्टर 57 वजीराबाद स्थित सुशांत लोक फेज 2 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने भी की है। पवन यादव ने कहा है कि कुछ लोगों ने राधिका की एक रील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे परिवार में विवाद हुआ और राधिका को सोशल मीडिया अकाउंट हटाना पड़ा। राधिका ने एक्टर इनामुल हक के साथ कारवां सॉन्ग में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया था। राधिका ने एक्टर इनामुल हक के साथ कारवां सॉन्ग में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया था। यह गाना 2 मिनट 55 सेकंड का है। इसके प्रचार के लिए 42 सेकंड की रील बनाई गई थी, जिसकी शुरुआत के 17 सेकंड में राधिका को एक्टर इनामुल के कंधे पर सिर रखे हुए दिखाई देती हैं और इनामुल ने उनका हाथ भी पकड़ा हुआ है। रील के बाद मर्डर क्यों? पिता ने गाना सुना, वीडियो नहीं देखा था। को एक्टर इनामुल हक का कहना है कि उसने गाने की वीडियो शूटिंग से पहले गाना राधिका को भेजा था। राधिका ने कहा था कि उसके पिता को गाना पसंद आया। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तब पिता दीपक यादव ने गाना सिर्फ सुना था, उसका वीडियो नहीं बना था, तो बेटी ने उसमें क्या एक्टिंग की इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। पहले राधिका ने इसका प्रचार नहीं किया। इसके बाद गाने की शूटिंग हुई। गाना 20 जून को रिलीज हो गया, लेकिन राधिका ने उसका प्रचार नहीं किया था। इसकी पुष्टि करते हुए इनामुल ने कहा कि वीडियो रिलीज होने के तुरंत बाद ही राधिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, जिसमें उसने बताया कि उसके दादा का निधन हो गया है, इसी वजह से उसने गाने का प्रचार नहीं किया। राधिका ने जब स्टोरी लगाई तो परिचितों को पता चला और एतराज भी आने शुरू हो गए। इसके बाद राधिका ने कुछ दिन पहले 42 सेकंड की रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की थी। रील अपलोड होते ही उसके परिचितों के जो परिवार के परिचित थे उन्होंने भी उसे देखा। संभव है कि उनके ग्रुप में भी यह रील शेयर की गई हो। इसके बाद उसमें राधिका के एक्टर इनामुल के साथ फिल्माए गए सीन परिचितों को अच्छे नहीं लगे। उसके नीचे आपत्तिजनक कमेंट भी आने लगे। यह एतराज पिता तक भी पहुंच गया। सुशांत लोक फेज 2 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने कहा है कि रील को लेकर परिवार में बहस भी हुई थी। रील के बाद एकेडमी बंद करने को लेकर 2 थ्योरी सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बेटी के किसी युवक के साथ पहली बार इस तरह के सीन देखकर पिता खुश नहीं थे। संभवतः उनके बीच इसको लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसी के बीच टेनिस एकेडमी आ गई। इसको लेकर पुलिस 2 थ्योरी मान रही है। पहली, पिता ने राधिका के आगे एतराज किया कि वह इस तरह के वीडियो में उसका काम करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे समाज और परिचितों में बदनामी हो रही है। इसे तुरंत हटाना होगा। उसे ये रील बनाने और एक्टिंग का काम बंद करना होगा। ऐसा हो सकता है कि इसके बदले में राधिका ने कहा हो कि वह इसे बंद कर रही है, अपना अकाउंट भी डिलीट कर रही है, लेकिन अब वह उनकी खोली गई एकेडमी भी नहीं चलाएगी। पिता इससे नाराज़ हो गए क्योंकि उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके यह एकेडमी खोली थी। इससे दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया। कत्ल वाले दिन पिता को फिर किसी ने एतराज जताया। घर आकर पिता का राधिका से झगड़ा हुआ, जिसके बाद तैश में आकर पिता ने बेटी को गोली मार दी। दूसरी थ्योरी यह है कि पिता ने राधिका को कहा कि वह तुरंत इस रील को डिलीट करे, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दे। इस तरह की रील और एक्टिंग उनके परिवार की छवि के लिए ठीक नहीं है। वह आगे से ऐसा काम नहीं करेगी। इसके बावजूद राधिका जिद पर अड़ी रही और वह एक्टिंग करेगी और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद नहीं करेगी। इससे पिता नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर 1.25 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने जो एकेडमी दी है उसे बंद कर दे। राधिका ने कहा होगा कि वह एकेडमी भी बंद नहीं करेगी। इससे पिता गुस्से में आ गए और लाइसेंसी रिवाल्वर से गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। सवाल यह उठता है कि क्या इनामुल राधिका के रेगुलर टच में था? तो इसको लेकर इनामुल ने खुद जानकारी देते हुए मीडिया से यह कहा है कि मुझे किसी टेनिस मुकाबले में राधिका दिल्ली में मिली थी। तब राधिका ने खुद एक्टिंग में दिलचस्पी दिखाई थी। मेरी टीम को वह क्यूट लगी थी। इसके बाद म्यूजिक वीडियो कारवां के लिए राधिका को सिलेक्ट किया। इसके बाद 4-5 घंटे की शूटिंग हुई। इनामुल ने आगे कहा कि दिल्ली से मुलाकात के बाद शूटिंग तक कभी राधिका से बात नहीं हुई। हाँ, हम इंस्टाग्राम पर जुड़े थे, एक दूसरे की स्टोरी पर रिप्लाई करते थे, लेकिन लंबी चैटिंग या बातचीत कभी नहीं हुई। माँ वीडियो के बारे में जानती थी।
इसलिए चुप रहीं। इस पूरे मामले में राधिका की मां मंजू यादव की चुप्पी सबको अखर रही है। वह हत्या के वक्त घर पर थी, लेकिन उसने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह पुलिस यह मान रही है कि राधिका ने वीडियो में कैसे शूटिंग की, इसके बारे में वह जानती थी। राधिका के को एक्टर इनामुल ने भी कहा कि शूटिंग के दिन राधिका के साथ मां भी आई थी। ऐसे में जब वीडियो सामने आया तो पिता नाराज हुए कि उसने इस तरह की शूटिंग कैसे करने दी, उसने पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया। यही वजह हो सकती है कि वह अब अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं कह रही। पिता पर कत्ल का केस चाचा के बयान पर ही दर्ज हुआ है। पुलिस बोली कि यह वीडियो काफ़ी पुराना है। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि यह वीडियो काफ़ी पुराना है। ये फैमिली की सहमत से ही बनाया गया था। रील विवाद को लेकर कोई संभावना फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में नहीं सामने आई है और ना ही परिवारजनों ने इस तरह की शंका जाहिर की है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की यही क्लियर कट डायरेक्शन है कि एकेडमी चलाने की नाराजगी को लेकर ही हत्या की गई है। हम आपको बताते हैं कि यह इनामुल हक कौन है। इनामुल हक 1984 में इनका जन्म हुआ था। एक भारतीय संगीतकार और अभिनेता हैं। G5 पर लोकप्रिय वेब सीरीज डक से डूड में मंजीत की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 2014 में एक्टिंग की शुरुआत की थी। इनका जो करियर था 2017 में प्रियांशु चटर्जी और रश्मि मिश्रा के साथ मजाज मूवी में इन्होंने काम किया। इसमें इनामुल ने प्रियांशु के युवा अवस्था का किरदार प्ले किया था। इसके अलावा 2015 में रिलीज हुई मिसेज स्कूटर में भी भूमिका निभाई। कलर्स टीवी पर प्रसारित अशोक सम्राट में बाल गोविंद की भूमिका निभाई थी। सोनी सेट इंडिया के क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में मुख्य भूमिका के रोल प्ले किए थे। अभिनय फिल्म मजाज और मिसेज स्कूटर, टीवी शो इनका है अशोक सम्राट कलर्स टीवी में, और क्राइम पेट्रोल सोनी सेट इंडिया, सावधान इंडिया में स्टार बारात, और मन में है विश्वास सोनी सेट इंडिया, ए जिंदगी जिंग टीवी में है, और डिटेक्टिव देव कलर्स टीवी में, जिंदगी यू टर्न BBC वर्ल्ड वाइड में, और हम सफ़र खुर्शीद ईरानी शो में।